अपने प्रेमी के साथ रहने के लिए उसने अपने पति और बच्चों को भी छोड़ दिया। उस महिला ने अपने आशिक के चक्कर में ना सिर्फ अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, बल्कि अपने हिंदू धर्म से भी मुंह मोड़ लिया। लेकिन अब उसी आशिक ने अपनी माशूका की सांसों की डोर तोड़ दी। जी हाँ, उस आशिक ने ही अपनी प्रेमिका की जान ले ली और उस महिला के बेजान जिस्म को सड़ने के लिए लावारिस छोड़ दिया। महिला का 4 साल का मासूम बच्चा उसकी लाश के पास बैठकर रोता रहा। वो अपनी मां को लगातार उठाने की कोशिश करता रहा, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद मां नहीं उठ सकी, क्योंकि उसके जिस्म में तो जान ही नहीं बची होती है। लेकिन ये सब हमेशा ऐसा नहीं था। उस महिला की शादी हुई थी। शादी के बाद पति उसे बहुत प्यार भी करता था, लेकिन इसी बीच पत्नी की नजरें किसी गैर मर्द से लड़ गईं और दोनों के बीच अवैध संबंध पनपने लगा। दोनों के बीच सब कुछ हुआ, जिसके बारे में महिला के पति को भी भनक लग गई। पति ने पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन ये इश्क का भूत है जो एक बार सिर पर चढ़ जाए तो इतनी आसानी से नहीं उतरता। लेकिन किसी को ये नहीं पता होता है कि ये इश्क उस महिला की मौत की वजह बनेगा। महिला के आशिक गुड्डू उर्फ आसिफ ने ही अपनी प्रेमिका की जान ले ली। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि जिस तरह महिला शादीशुदा होती है, ठीक उसी तरह आसिफ भी शादीशुदा ही होता है। लेकिन ये दोनों ही अपने परिवार से भागकर एक हो जाते हैं। लेकिन इस मोहब्बत का अंत इतना खौफनाक होगा, इसके बारे में किसी ने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारी खास पेशकश केस डायरी विद आसिफ दुलार। रिश्तों को शर्मसार करती ये सच्ची घटना यूपी के जिले बरेली के बिथरी चैनपुर थाना इलाके में मौजूद राम गंगा नगर कॉलोनी के सेक्टर 7 की है, जहां मीरा अपने आशिक के साथ रह रही थी और यहीं मौजूद एक घर में मीरा का बेजान जिस्म पड़ा हुआ होता है। दोस्तों, दरअसल मीरा शर्मा पीलीभीत जिले के बीसलपुर थाना क्षेत्र के मीरपुर रछौला गांव की रहने वाली होती है। मीरा अपने परिवार की लाडली होती है। मीरा की शादी 8 साल पहले बहुत ही धूमधाम से भोता के गांव मल्लपुर में रहने वाले पवन शर्मा से होती है। ये भी बरेली का ही इलाका है। शादी के बाद से पवन और मीरा दोनों बहुत खुश रहते। दोस्तों, पवन और मीरा को 2 बेटे भी होते हैं। बड़ा बेटा राहुल, जिसकी उम्र 6 साल, और छोटा बेटा गोविंद, जो कि 4 साल का है। दोस्तों, इसी बीच पवन के घर में शाहजहांपुर के रहने वाले आसिफ उर्फ गुड्डू का आना जाना हो गया। मीरा और पवन के बच्चे गुड्डू को मामा बोलते रहे। लेकिन अक्सर ऐसा देखा गया कि जब कभी पवन घर पर नहीं होता तो मीरा गुड्डू से मिलती। दोस्तों, दोनों एक दूसरे के करीब आने लगे और फिर दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगे। लेकिन जिस रिश्ते को इन लोगों ने प्यार की संज्ञा दी, वो रिश्ता समाज और कानून की नजर में पूरी तरह नाजायज है, अवैध है। दोस्तों, ऐसा बताया जा रहा है कि इन दोनों के रिश्ते के बारे में पति पवन को भी पता चल गया था, लेकिन लाख समझाने के बावजूद मीरा नहीं मानी। और फिर करीब 2 साल पहले एक दिन मीरा अपने घर से अचानक कहीं लापता हो गई। पति ने बहुत तलाश किया तो पता चला कि मीरा अपने प्रेमी आसिफ के साथ रह रही है और वो अपने साथ छोटे बेटे गोविंद को भी ले गई। मीरा और आसिफ रामगंगा नगर सेक्टर 7 में किराए का कमरा लेकर रहने लगे। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन फिर अचानक आसिफ और मीरा दोनों की मोहब्बत के पत्ते झड़ने लगे और दोनों एक दूसरे से दूर होने लगे। दोनों के बीच झगड़ा आम बात हो गई थी। परिवार के मुताबिक आसिफ चूंकि पहले से ही शादीशुदा होता है और उसकी पत्नी दिल्ली में रह रही होती है, लिहाजा आसिफ अब मीरा से छुटकारा पाने की कोशिशों में लग गया। मीरा की बहन ने मीडिया को बताया कि 2 महीने पहले आसिफ उर्फ गुड्डू अचानक बरेली से भागकर दिल्ली अपनी पत्नी के पास चला गया। तब मीरा दिल्ली से गुड्डू के पास गई और उसे अपने साथ ले आई वापस। गुड्डू वापस तो आ गया, लेकिन दोनों के बीच आए दिन झगड़े शुरू हो गए। दोनों के बीच मारपीट होने लगी। बात गुजरे शुक्रवार 4 जुलाई की है। मीरा के घर में अजीब सा सन्नाटा होता है। अंदर से सिर्फ 4 साल के बेटे गोविंद के रोने की आवाजें आ रही होती हैं। काफी देर तक जब घर से कोई नहीं निकला तो पड़ोसी घर के अंदर दाखिल हुए, लेकिन घर के अंदर का मंजर देखकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि कमरे के अंदर सामने मीरा की लाश पड़ी होती है और बगल में मीरा का मासूम बेटा फूट फूट कर रो रहा होता है। मीरा के मासूम बेटे ने बताया कि गुड्डू मामा ने मां का गला दबाकर उन्हें मार दिया। आनन फानन में मोहल्ले वालों ने ही पुलिस को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद मीरा के परिवार को भी इत्तला दी गई। मीरा की बहन का साफ कहना है कि आसिफ मीरा से छुटकारा चाह रहा था और इसीलिए उसने गला दबाकर मीरा का कत्ल कर दिया। वहीं जब मीरा के पति पवन को फोन पर मीरा के साथ हुए कांड की जानकारी दी गई
तो उसने साफ कह दिया कि मीरा ने उसे धोखा दिया है और वो बच्चे को लेकर मुझे छोड़कर चली गई। ऐसी औरत से मेरा कोई रिश्ता नहीं। मौके पर पहुंची पुलिस ने मीरा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हुए फरार आसिफ की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। फिलहाल मीरा इस दुनिया से जा चुकी हैं और आसिफ पर कानून का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। इस पूरे मामले में सबसे अहम बात यह है कि यहाँ नाजायज रिश्तों से शुरू हुआ वो रिश्ता आखिर में जाकर कत्ल के मुकाम तक पहुंच गया। कुल मिलाकर ये समझ सकते हैं आप कि इस तरह के रिश्ते कभी कामयाब नहीं होते और इनमें हमेशा दर्द, तकलीफ और रुसवाई ही मिलती है। इसलिए आप सभी से गुजारिश है इस तरह के रिश्तों में पड़ने से पहले 100 बार सोचें और अपने परिवार का ख्याल जरूर रखें। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाजत दीजिए और अपना ख्याल रखिए।